नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। आखिर कितनों की जान लेगी ये अंगीठी जिसे बिहार में बोरसी कहते हैं। पहले छपरा, फिर नवादा, फिर गया और अब जमुई से इसी तरह की घटना की खबर सामने आ रही है। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से जानते हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। देखिए, बोरसी का कसूर नहीं है, जिसे अंगीठी कहा जाता है बिहार में हम लोग उसको बोरसी कहते हैं। ये पुराने जमाने से लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इस बार घटनाएं हो रही है वो डराने वाली। आपने बिल्कुल ठीक कहा अली कि पहले छपरा में जिस तरह से बच्चों की मौत हुई, नानी की मौत हुई, बच्चों की माँ की मौत हुई, उसके बाद जिस तरह से नवादा में घटना हुई, जिस तरह से गया में घटना हुई, बच्चों की जाने जा रही है। सबसे दुखद इसमें बात यह है, मासूम बच्चे रात में सो रहे हैं और वो नींद मौत की नींद साबित हो रही है, वे उठ ही नहीं रहे। अब जमुई से खबर आई है, यहाँ भगवान का शुक्र है कि इनकी जान नहीं गई है, लेकिन ये अचेत अवस्था में है, अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। हम यह कामना करते हैं कि जल्द ही यह परिवार सुरक्षित होकर घर वापस लौटे। ये क्या हुआ था, तो वही बोरसी वाली कहानी है जो छपरा में हुई, जो गया और नवादा में हुई। जमुई जिले के बरहट प्रखंड के पाड़ो गांव में ठंड से बचाव के लिए एक परिवार के 3 लोग कमरे में बेड के नीचे बोरसी लगाकर सो रहे थे। अंगीठी होता है, उसमें लकड़ी और कोयले से जलाकर घर को, कमरे को और बेड को गर्म रखने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। सुबह के 8 बज गए, कमरे से कोई नहीं उठ निकला, तो आसपास के लोगों को शक हुआ, क्योंकि वे लोग जल्दी उठ जाते थे। लोगों ने दरवाजा तोड़ा, आसपास के लोगों ने, परिवार के लोगों ने, और जब दरवाजा तोड़ा तो अंदर जो माहौल था, जो इस हालात थे, वो रोंगटे खड़े करने वाले थे। तीनों के तीनों बेहोश और पूरे घर कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड, जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड भरी हुई। जो बाहर के लोग भी आए जब अंदर कमरे में, तो उनको लगा कि वो बेहोश होकर गिर पड़े। तुरंत उनको निकाला गया वहां से। अंदर धुआं भरा था। तीनों परिवार के बच्चे सदस्य, जिसमें एक बच्ची भी शामिल है, वो बेहोश पड़े हुए थे। तुरंत तीनों को बरहट अस्पताल ले जाया गया। गंभीर हालत है और वहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। इसके बाद उनको सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। जो पाड़ो गांव में जो तीनों अस्पताल में इलाजरत हैं, उनमें एक है 29 साल की सुलेखा देवी, उनकी बेटी प्रिया कुमारी है 6 वर्ष की, और बेटे हैं रिकी कुमार 9 वर्ष के। अब देखिए, यहाँ भी बच्चे हैं। हम यहाँ दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इसके शिकार हमेशा बच्चे और बुजुर्ग होते हैं। क्यों होता है? जो युवा होते हैं, जो जवान होते हैं, उनको जब धुआं उन पर असर करता है तो उनको बेचैनी होती है और वे बाहर निकलने की कोशिश में उठते हैं, गिरते पड़ते दरवाजा खोलते हैं। लेकिन जो बुजुर्ग होते हैं और जो बच्चे होते हैं, वो ऐसा नहीं कर पाते, वे मौत की नींद सो जाते हैं। उन पर धुआं ज्यादा असर करता है, बच्चों पर, बुजुर्गों पर, और वे कभी नहीं उठ पाते। तो इसमें भी देखिए, 6 वर्ष की प्रिया कुमारी है और रिकी कुमारी है 9 वर्ष की, कहा जा रहा है, और 29 साल की सुलेखा देवी। कहा जा रहा है कि अगर थोड़ी और देर हो जाती तो शायद ये तीनों का बचना मुश्किल होता। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अब तीनों इलाज चल रहा है और कहा जा रहा है कि तीनों सुरक्षित हैं। अब देखिए इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है। बरहट के थाना अध्यक्ष कुमार संजीव ने इस बारे में बताया है कि उन्हें भी जानकारी मिली है। पीड़ितों को सदर अस्पताल भेजा गया है। और देखिए जिस तरह से छपरा में हुआ, उत्तर प्रदेश के पीसीएस अधिकारी थे विजय कुमार, उनके बच्चे जिनके स्कूल के एडमिशन की तैयारी कर रहे थे, वे इतने छोटे बच्चे थे, और उनकी पत्नी अपने मायके आई थी अपनी मां से मिलने। बच्चों को नानी से ज्यादा प्रेम होता है। नानी के साथ बच्चे सोए और नानी कमलावती देवी बोरसी लेकर सोई। मां भी नहीं रही, उनकी पत्नी जो पीसीएस अधिकारी विजय की जो पत्नी थी वो भी नहीं रही, उनकी जो सास थी कमलावती देवी वो भी नहीं रही। 2 बच्चे और उनकी साली का एक बच्चा भी नहीं रहा। 5 लोगों की मौत हुई। गया में वही हुआ, नवादा में वही हुआ, और जमुई में देखिए कैसे घटना हुई।
तो बिहार में बहुत प्राचीन समय से, बहुत पुराने समय से बोरसी लेकर सोने की परंपरा रही है, अंगीठी लेकर सोने की परंपरा रही है। लेकिन इसका ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? ध्यान ये रखना है कि जिस कमरे में आप बोरसी रखते हैं वहां वेंटिलेशन प्रॉपर हो। ऐसा न करें कि वहां वेंटिलेटर भी ना हो, खिड़की भी बंद हो, दरवाजे भी बंद हो और बोरसी जल रही है। होता क्या है कि जब उसमें लकड़ी और कोयला जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ने लगता है और वो जो उससे जहरीला धुआं असर दिखाने लगता है और बच्चे और बुजुर्ग सोए रह जाते हैं। तो बोरसी का इस्तेमाल बच्चे और बुजुर्ग जहां सो रहे हैं वहां न करें, और अगर कर भी रहे हैं तो प्रॉपर वेंटिलेशन रखें। रात के समय तो करना ही नहीं चाहिए। नहीं, प्रॉपर वेंटिलेशन रखें, मतलब या तो बड़ा वेंटिलेटर हो कमरे में या खिड़की थोड़ी खुली रखें, थोड़ी सी हल्की सी खिड़की खुली रखें, सब कुछ पैक करके बोरसी न जलाएं। कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ता है, खून में ब्लड का लेवल जो है, ब्लड में जो ऑक्सीजन का लेवल है, ऑक्सीजन का स्तर है वो गिरने लगता है और मौत की नींद सो जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो सुना आपने किस तरह से बिहार में बोरसी जो है ये बार बार लोगों की जान ले रही है। आखिर ये जो समस्या है इसको किस तरह से रोका जा सकता है, इस पर आपकी क्या राय है? फिर राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।